मुक़द्दस दाऊद नबी का ज़बूर नंबर 12 खूबसूरत ज़बूर है, बहुत खूबसूरत कलाम है। पहली आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। इसमें लिखा है मुक़द्दस दाऊद नबी का ज़बूर नंबर 12 पहली आयत से। इसमें लिखा है, ए खुदावन बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावन सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं, हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है? गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आग के सबब से खुदावन फरमाता है, अब मैं उठूंगा और जिस पर वो पुकारते हैं उसे अमन और अमान में रखूंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावन की बरकत हो। सब लोग बैठे तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद नबी ज़बूर 12 में लिखते हैं, कहते हैं, खुदावन बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। दीनदार कहते हैं दयानतदार आदमी को, दीनदार कहते हैं जो परहेजगार आदमी हो। तो दाऊद कहते हैं कि कोई शख्स नहीं ऐसा रहा, कोई दीनदार नहीं रहा, इनसे हमें बचा ले। और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए हैं, यानी कि जो ईमानदार लोग थे वो बनी आदम में से मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब वो नहीं रहे। तो हमें क्या कर दूं? इन दीनदार लोगों से बचा ले। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा इस बात की दुहाई देता है, खुदा का बंदा इस बात में हमें सिखाना चाहता है कि खुदा का हाथ ही है जो हमें बचाता और छुड़ाता है। हमें अब यहां पे बताया गया, वो अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ ना बोलता हो, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। और हर किसी के अंदर दो तरह की बातें निकलती हैं। कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को देखते हैं कि एक चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, और एक शख्स दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। अगर दो तरह का पानी निकलेगा तो ये खुदा की बात को हम झुटलाते हैं, यानी कि एक चश्मा में से एक ही तरह का पानी निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। और एक शख्स जो है वो एक ही कश्ती पर सवार हो सकता है, दो कश्तियों पे कभी भी सवार हो नहीं सकता। इसलिए हमें इस बात पे तवज्जो करनी है कि हमारा खुदावन अपने कलाम मुक़द्दस में अपने मुंह के कलाम से क्या फरमाता है, हमें इस बात पे गौर करनी है। और जो खुशामद करते हैं, जो आपको, अगर आपने कभी अच्छे कपड़े पहन लिए हो, अगर आप कभी अच्छा मेकअप कर लें, या ब्राइडर को आप देखते हैं, ब्राइडर दुल्हन को या दूल्हे को या कोई और शख्स को जो बड़ा अच्छा लग रहा हो, तो हम उसको कहते हैं, आज तो आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आज तो आप पे ये सूट बड़ा जच रहा है, आज तो आपने जो मेकअप किया है बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि ये कि हम करते हैं, खुशामद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और खुशामदी लफ्ज हम उनके सामने कहते हैं और बाद में जाकर शायद उनके पीछे कुछ और ही कहते हैं। इसको कहते हैं खुशामद करना, यानी कि उसके मुंह पे कुछ बात करना और बाद में कुछ और बात करना। कि मुंह से कहते हैं, बड़ा चंगा सूट लगन दिया, बहुत अच्छा, ये जो एम्ब्रॉयडरी कराई है ना बड़ी खूबसूरत है, और बाद में पीछे जाके कहते हैं, ले 2000 का सूट मिल जाता है, बड़ा काम किया, ये इस तरह, यानी कि हम इस तरह की बातें कहते हैं, ये दुनियावी बातें हैं। लेकिन खुदा का कलाम भी हमें इसी बात सिखा रहा है कि खुशामदी लबों से हमने बचना है, खुशामदी लबों से बचना है जो दो रंग की बातें करते हैं,
दो तरह की बातें करते हैं, एक आपके मुंह पे बात करते हैं और एक मुझसे और बात करते हैं। इसलिए हमने इन चीजों से भी बचना है। खुदा का कलाम हमें इस बात की ताकीद करता है। वो कहते हैं हम अपनी जुबान से जीतेंगे। ये कलाम मुकद्दस में बताया गया है, यानी कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो कहते हैं असी अपनी जुबान तो अपने तरीके नाल असी जीत जाएंगे, मगर खुदा का कलाम जो है वो सही राह पे हमें लेके चलता है। जब कलाम मुकद्दस में कहा और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। जब सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई हमें आजाद करेगी, ना कि दुनिया की बातें, ना दुनिया के काम, ना ही हम अपनी कोशिश से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा खुदा हमें ना बचाए हम बच नहीं सकते। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी आवाज को सुना। जब हम अपनी मुसीबत में अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए हमें खुदा के आगे झुकने की जरूरत है और कभी भी अपने पे फख्र नहीं करना, बल्कि हमें खुदा पे फख्र करने की जरूरत है। जब अपने पे फख्र करेंगे तो फिर हम खता खाएंगे, और जब हम खुदा पे फख्र करेंगे तो फिर हम कामयाब होते जाएंगे। आमीन। कामयाबी खुदा की तरफ से है, इंसान की तरफ से नहीं है। खुदा कामयाब करता है और खुदा ही हमारा साथ देता है। इंसान, दुनिया, माँ बाप, बहन भाई सब छोड़ जाते हैं, मगर वाहिद खुदा है जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यही सबसे बड़ी बात है और यही खुदा का कलाम है। हमारे होंठ हमारे ही हैं। हमारा मालिक कौन है? गरीब की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है अब मैं उठूंगा। यानी कि लोग तो ये कहते हैं ना, लेकिन खुदा कहता अब मैं उठूंगा। और जब खुदा उठता है तो क्या करता है? खुदा पानियों को थमा देता है। आमीन। हवाओं को थमा देता है। यीशु मसीह जब कश्ती में सोए हुए थे तो शागिर्दों ने जगाया, उठाया उसे कहा उठ, हम हलाक हुए जाते हैं। और जब उसे जगाया गया, जब यीशु मसीह उठे तो उसने हवाओं को थमा दिया और एकदम से सुकून हो गया और लोग हैरान हो गए कि ये किस तरह का शख्स है जिसके पानी और हवाएं भी कहना मानते हैं। आमीन। खुदावंद फरमाता है मैं उठूंगा। तो जब खुदा उठता है तो वो हमारी मदद करता है। आमीन। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जब हम अपने खुदा को पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा और वो हमारी मुसीबत में हमारे साथ रहेगा। तो हमें अपने खुदा को पुकारने की जरूरत है। तो जब खुदा को पुकारेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, चर्चेज में अक्सर दवाइयाँ मीटिंग रखी जाती हैं, प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, इसलिए कि लोगों का जो राब्ता है वो खुदा के साथ हो जाए, ताकि लोग बरकत पाएं। जो उनकी बरकत रुकी हुई है, जब हो सकता है कि घर में उनको दुआ करने का टाइम ना मिलता हो या इतना टाइम खुदा को ना देते हो, जब चर्चेज में ये अरेंजमेंट किया जाता है तो फिर लोग जब आते हैं तो फिर खुदा के हुजूर से वो क्या करते हैं? बरकत पाते हैं। बरकत जो है लेने के लिए हमें खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। सुलेमानी हैकल हम देखते हैं, हैकल क्यों बनाई गई? ताकि लोग दूर दूर से चल कर हैकल में आते थे और आकर दुआएं करते थे। और फिर कलाम मुकद्दस ने कहा कि मैं तेरी हैकल की तरफ अपना रुख करके दुआ करूंगा। ये कलाम मुकद्दस की बात है। तो जब हम हैकल की तरफ, जब हम खुदा की तरफ रुख करके दुआ करते हैं तो फिर हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो है वो पाक है। ये वाहिद खुदा का कलाम है जो पाक है और वो हमें पाक करता है। खुदा का कलाम पाक है और जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें पाक करता है। हम गंदे बर्तन हैं, हम गलीज बर्तन हैं, हम निकम्मे बर्तन हैं,
مگر خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کلام سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. آمین. تو خدا کا کلام بھی ہمیں پاک کرتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا صابن نہیں ہے, کوئی ایسا لیکوڈ نہیں ہے کہ جو ہمیں پاک کر سکے. خدا کا کلام ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے, اور خدا کے کلام سے ہم پاک ہوتے ہیں. آمین. بپتسمے بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں, بپتسمہ لینے کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ بزرگ طالب نے لکھا ہے کہ گنگا وچ لاوا تاری کی فائدہ, تے جے میں چوگا پالوا لمبا تے کی فائدہ. اگر میں خدا کے کام ہی نہیں کرتا, اگر میں خدا کے حکم پر عمل ہی نہیں کرتا, تو پھر یہ سارا کچھ میں کر لوں تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو جب تک ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے, اس وقت تک ہماری عبادت بھی جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. ہم 2 گھنٹے خدا کو دیتے ہیں, اور 2 گھنٹے بڑی ایمانداری کے ساتھ دیں. ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے, لیکن 2 گھنٹے جتنا ٹائم آپ دیتے ہیں خدا کو بڑی ایمانداری کے ساتھ دیں. جب ایمانداری کے ساتھ خدا کو یہ ٹائم دیں گے تو میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا. برکت لینے کے لیے ایمانداری کے ساتھ خدا کے حضور بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو, آج کا جو کلام ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں کوئی دیندار نہیں ہے, کوئی ایماندار نہیں ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم پڑھ سکیں. واحد ہمارا خدا ہے, اور خدا کی ذات ہی ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے. ہمارے اندر ایسی ایمانداری ہو کہ ہمارا خدا کہے, جس طرح اس نے ابراہیم کو کہا کہ تو ایمانداروں کا باپ آج سے کہلائے گا. ہمارے اندر ایسی ایمانداری ہو تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان سے کہے گا کہ تو میرا بیٹا ہے, تو میری بیٹی ہے, اور آج سے تو ایمانداروں کا باپ ہے اور بیٹی ہے یا ماں ہے. تو میرے عزیزو, یہ برکت ہمیں آسمان سے ملتی ہے, اور ہر اچھی چیز جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے, ہمارے زندہ خدا کی طرف سے آتی ہے. ہاللیلویا, زوردار تعریف کریں. ہر اچھی چیز خدا کی طرف سے آتی ہے, اور ہر اچھی چیز کی امید اپنے خدا کی طرف سے رکھنی چاہیے. تو جب ہم خدا کی طرف رکھیں گے, ہر اچھی امید, ہر اچھا کام خدا کے حضور میں رکھیں گے, تو پھر ہم برکت پائیں گے. سو خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو